हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर अवयव के बारे में। और यहाँ पर आपको अवयव की प्रश्नावली 3C से हमने क्वेश्चन यहाँ पर 4 को लिया है। तो आइए यहाँ पर डिटेल से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक है जिसमें लिखा है यहाँ पर पंक्ति में 2 4 -1 और दूसरी पंक्ति में -0 2 कोमा बी के बराबर हमारी जो मैट्रिक्स है यहाँ पर तीन पंक्ति है 3 4 5 -1 2 7 2 1 0। तो सिद्ध कीजिए कि ए इंटू बी डैश बराबर है बी डैश इंटू ए डैश के। तो यहाँ पर यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर जान लेते हैं ए बी की मल्टीप्लाई को कैसे किया जाएगा। तो यहां पर 2 4 2 -1 4 0 -1 2। तो यहां इस मैट्रिक्स को बी के बराबर जो मैट्रिक्स रखी हुई है इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 1 2 4 2 1 5 7 0। देखिए हमने यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए यह हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें दो पंक्ति तीन स्तंभ हमारे पास है और यहाँ पर जो दूसरी मैट्रिक्स हमें बी के बराबर दी है उसमें तीन पंक्ति दो स्तंभ हैं। यदि आपके पास यहाँ पर पहली मैट्रिक की पंक्ति पहली मैट्रिक के स्तंभ दूसरी मैट्रिक की पंक्ति के बराबर होते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब आसानी से आपको मल्टीप्लाई यहां पर करनी होगी। देखिए हमारे पास पंक्ति नंबर 1 पर 2 4 -1 लिखा है। तो यहां पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ में 2 लिखा है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में 4 लिखा है और पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में -5 लिखा है। तो यहां पर जो ए के बराबर मैट्रिक्स दी है उसकी पंक्ति को हमने लिख लिया है और यहां पर हमें जो बी के बराबर मैट्रिक्स दी है उसमें यहां पर मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ में हमारे पास 3 लिखा है और यहां पर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में हमारा -1 लिखा है और यहां पर तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में हमारा 2 लिखा है। तो यहां पर A11 की वैल्यू को यहां पर गुना कर लेंगे 3 से। तो यहां पर 2 की गुना हो जाएगी 3 से, तो 2 गुना हमारे पास 3 हो जाएगा 6। और दूसरे नंबर पर A12 की गुना हम यहां पर करेंगे 21 से। तो 4 गुना हमारे पास -1 तो माइनस का 4 आ जाएगा और यहां पर हम पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में जो अवयव है उसकी गुना करेंगे तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तो -1 गुना 2। तो यहां आपने डिटेल से जाना कि हम गुना यहां पर कैसे करेंगे। 2 की गुना यहां पर 3 में करेंगे तो 6 हमारे पास हो जाएगा। 4 की गुना 1 में करेंगे तो माइनस हमारे पास 4 आ जाएगा और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कि 1 से 2 में तो 2 हमारे पास यहां पर आ जाएगा।
तो इसी प्रकार हमारे पास यहां पर दूसरे स्तंभ में गुना करनी होगी। तो आइए यहां पर दूसरे स्तंभ में गुना करते हैं। या फिर हम दूसरी पंक्ति से यहां पर गुना कर लेंगे। चलो हम यहां पर पहली पंक्ति से गुना करते हैं। तो यहां पर पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हमने गुना कर ली है। अब हम पहली ही पंक्ति से, जो हमारी पहली पंक्ति है, उससे दूसरे स्तंभ में यहां पर गुना करेंगे 4, 2 और 1 में। तो यहां पर 2 की गुना हो जाएगी 4 से, तो 2 गुना 4 दूनी 8। और यहां पर फिर से 4 में गुना करेंगे, तो 4 गुने 2 हमारे पास आ जाएगा 8। और यहाँ -1 की गुना करेंगे 1 से, तो हमारे पास -1 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 8 + 8 -1। फिर यहां पर हम गुना कर लेंगे तीसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति की गुना करेंगे तीसरे स्तंभ में। 5 7 0, तो 2 का गुना यहां पर हो जाएगा 5 में, 5 दूनी 10। 4 का गुना करेंगे 7 में, 7 चौक 28। और जैसे ही 0 में गुना करेंगे -1 का, तो हमारे पास हो जाएगा 0। तो यहां पर लिख लेंगे 10 + 28 प्लस में हो जाएगा 0। तो यहां पर लिखेंगे 10 + 28 और +0। अब हम दूसरी पंक्ति से यहां पर गुना करेंगे। तो दूसरी पंक्ति से यहां पर जैसे ही 3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। और 0 से जब गुना करेंगे 1 में, तो हमारे पास +0 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे 2 में, तो हमारे पास 4 हो जाएगा। और यहाँ दूसरे स्तंभ में जैसे ही गुना करेंगे -1 से, तो -4 आ जाएगा। फिर 0 की गुना 2 में करेंगे तो +0, और 2 की गुना 1 में करेंगे तो +2 हमारे पास हो जाएगा। तो फिर हम तीसरे स्तंभ में यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर -5 मिलेगा। 0 की गुना 7 में करेंगे तो 0, और 2 की गुना 0 में करेंगे तो भी 0। तो अब सभी को आपको यहां पर ऐड करना होगा। देखिए, -4 और -2 6 हो जाएंगे, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। 8 + 8 16, और माइनस के घटाएंगे तो 15 बचेगा। और यहां पर 28 में जब जोड़ेंगे तो 38 हमारे पास हो जाएगा। यहां पर हम जोड़ेंगे तो 1, और यहां -2, और यहां हो जाएगा 5। ये हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू है। लेकिन हमें यहां पर निकालना है a इंटू बी का डैश। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा a इंटू बी का डैश कुछ इस प्रकार। पंक्ति को स्तंभ बना लेंगे 0, तो इसे स्तंभ की लाइन में लिखेंगे 15 38, और यहां पर हो जाएगा 1 -2 और -5।
ये हमारे पास a इंटू बी की वैल्यू है। तो आइए अब यहां पर हम जो सेकंड पार्ट हमें दिया है इसे यहां पर इधर सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पर बी की वैल्यू को रखेंगे और यहां पर बी डैश निकाल लेंगे, यानी कि इसका परिवर्त कर देंगे। तो यहां 3 माइनस 1 2 4 2 1 5 7 0। तो यहां पर जब इसका बी डैश हम निकालेंगे तो हमारे पास यहां पर पंक्ति को बना लेंगे स्तंभ, यानी कि पड़ी लाइन को यहां पर खड़ी लाइन बना लेंगे। 3 4 इसके नीचे आ जाएगा और 5 4 के नीचे, और यहां पर इस पंक्ति को भी स्तंभ बनाएंगे। -1 2 और यहां पर लिखेंगे 7, और यहां सबसे पहले लिखा जाएगा 2, फिर 1 0, और यहां पर हमारा यह बी डैश में बदल करके आ गया है। अब ए डैश हमें निकालना है। सबसे पहले ए की वैल्यू को देख लेते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है 2 4 -1, और यहां पर -1 0 2। तो यहां पर निकालेंगे ए डैश। तो जैसे ए डैश निकालेंगे यहां पर हमारी जो पंक्ति है वह स्तंभ में बदल जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे 2 4 -1 -1 0 2। तो अब यहां पर सोल्व करेंगे हम बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को। देखिए हमारे पास यहां पर बी डैश 3 4 5 -1 2 7 1 0 में है। ए डैश की वैल्यू हमारे पास यहां पर मिली है 2 4 -1 और -2 0 सॉरी -1 0 2। तो यहां पर यह वैल्यू हो जाएगी। अब आपको सिंपली यहां पर पहले चेक करना है यहां पर बी डैश इंटू ए डैश की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना संभव है या नहीं। तो यहां पर हमारे पास 3 पंक्ति है, 3 ही यहां पर स्तंभ है। तो यहां पर भी हमारे पास 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। यदि पहले हमारी जो मैट्रिक ली जाएगी उसके स्तंभ की संख्या दूसरी मैट्रिक के पंक्ति के बराबर होती है तो हमारा मल्टीप्लाई करना संभव होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 और 3 बराबर है, तो यानी कि मल्टीप्लाई हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कर लीजिए। तो पहली पंक्ति को लीजिए यहां से। पहली पंक्ति 3 -1 2 हमारे पास है, और इसका पहला स्तंभ ले लीजिए। पहले स्तंभ में 2 4 -1 हमारे पास क्या है। आइए जानते हैं यहां पर हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले अवयव की यहां पर 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी हमारे पास हो जाएगा 6। फिर माइनस के 1 की गुणा करेंगे 4 में, तो हमारे पास आ जाएगा, और फिर प्लस के 2 की गुणा करेंगे माइनस के 4 में, तो हमारे पास मिलेगा यहां पर -2। अब यह तो हुआ हमारे पास कंप्लीट। तो अब ऐसे ही आपको यहां पर दूसरे स्तंभ में गुणा करनी है। तो यहां पर हम गुणा करेंगे सेम 3 -1 2 से। दूसरा स्तंभ हमारे पास यहां पर दिया है -1 0 2। सबसे पहले हम माइनस के 1 से 3 का गुणा करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा -3। -0 में गुणा करेंगे तो प्लस हमारे पास 0 भी आएगा, और 2 की 2 से गुणा करेंगे तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 4।
तो देखिए इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा। तो हमारे पास सिंपल ही दूसरी जो उसकी ऐसे ही हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो दूसरी पंक्ति को देख लीजिए 4 to 1, तो इसकी मल्टीप्लाई सब में करेंगे। तो पहला सम हमारे पास दिया है 2 4 -1, तो 4 की गुना 2 में कर दीजिए, 4 दूनी 8, और यहाँ 2 की गुना करेंगे 4 में, तो यहाँ भी प्लस 4 दूनी 8, और यहाँ 1 के मान जाएगा। अब ऐसे ही इसी से पंक्ति की गुना आपको करनी होगी दूसरे स्तंभ में। देखिए पंक्ति यही रहेगी, माइनस के 1 से गुना करेंगे -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, 2 का गुना 0 में करेंगे तो हमारे पास 0 मिलेगा, और 1 का गुना 2 में करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2। तो आपने यह भी कंप्लीट आसानी से कर लिया है। तो आइए अब बची है हमारे पास तीसरी पंक्ति, जिसमें हमारे पास यहाँ पर लिखा है 570। तो पहले स्तंभ में आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले स्तंभ में 2 4 -1 लिखा है, तो 5 की गुना आप करिए 2 से, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 10। 7 की गुना करेंगे यहाँ पर 4 में, तो 7 चौक हमारे पास हो जाएगा 28, और यहाँ पर माइनस के 1 की गुना 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही सेम आपको दूसरे स्तंभ में गुना करनी, -1 0 2, तो 5 की गुना पहले 1 में, तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 5, और फिर 7 में करेंगे 0 का मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 0 आएगा। अब आपको केवल यहाँ पर ऐड करना है। देखिए मान को यहाँ पर माइनस का 4 माइनस का 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, और यहाँ पर हमारे पास 8 है, 8 8 16 हो जाएंगे, और 1 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 15, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा यह 38, और यहाँ पर इनको यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1, क्योंकि माइनस का 3 4 में से घटाएंगे तो 1 ही मिलेगा, और यहाँ पर माइनस के 4 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ माइनस का 5 जब 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा b डैश a डैश की वैल्यू। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि a इंटू बी डैश की जो वैल्यू थी हमारे पास, पहली पंक्ति 0 1, तो यहां पर भी पहली पंक्ति में 0 1, और यहां पर 15 -2, तो यहां पर भी 15 -2, और यहां पर 38 -5, तो यहां पर भी 38 -5। तो आप कह सकते हैं कि ए बी इंटू डैश बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है। यानी कि आप कह सकते हैं जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यह आपको सिद्ध करना था, तो आपने यह यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो यही इस क्वेश्चन में आपको करना था। तो स्टूडेंट आपने जाना कि यहां पर आव्यूह के क्वेश्चन को हमने कितनी बड़ी आसानी से कर लिया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और यदि आप मैट्रिक्स पर बने इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं। और यह है स्टूडेंट क्वेश्चन हमने आज प्रश्नावली 3C से आव्यूह चैप्टर जो क्लास 12 का है उससे यहाँ पर लिया था, जो हमारा 4 क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट।